हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग कॉन्टिन्यूएशन में कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी एवीएल ट्री की प्रॉपर्टीज़ देखी, प्रॉपर्टी 1 देखी, प्रॉपर्टी 2 देखी, प्रॉपर्टी 3 देखी। अब हम लोग ये लास्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं जो कि है हमारी प्रॉपर्टी 4। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ये सारी एवीएल ट्रीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं और मैंने आपको 1 बाय 1 इसलिए एक्सप्लेन करी है। मैंने प्रॉपर्टी बताई है, उसके साथ साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी से समझाया है। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, आप प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको इकट्ठा समझाने की जगह मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाया है। ठीक है, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो हमको और क्लियरली समझ में आता है। तो आज हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होने जा रही है एवीएल ट्री की। और इस प्रॉपर्टी के अलावा भी मैंने एवीएल ट्री क्या होती है, क्यों हम उसे यूज़ करते हैं, उसके रूल्स क्या है, रोटेशंस कौन सी लगती हैं, ये सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिएगा डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को, और अदर प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज हम लोग 4th प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ एवीएल ट्री यूजिंग एन नोट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग रिवर्स रिलेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अपनी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे जब हमारा क्या होगा, एन नोट्स गिवन रहेगा। ठीक है, मतलब एन नोट्स हमारे क्या रहेंगे, गिवन रहेंगे, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉपर्टी को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अपनी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी 2। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 हम लोगों ने पढ़ी थी, मैं उसके लिए ओपन कर दे रही हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी 2 पढ़ी थी तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज़ किया था, NH इज इक्वल टू NH-1 प्लस NH-2 प्लस 1। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी जो टू पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने यही फॉर्मूला यूज़ किया था, और यही चीज़ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी 4 में यूज़ करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी 2 में हमने क्या किया था, हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स निकाले थे अपने एवीएल ट्री के, और वहाँ पे हमको क्या थी, हाइट गिवन थी। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम अपोजिट करने जा रहे हैं, यहाँ हम अपनी मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारी क्या रहेगा, नंबर ऑफ़ नोट्स गिवन रहेंगे। तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट हम यहाँ पे हम अपनी वैल्यू निकाल रहे थे, और जो हम प्रॉपर्टी 4 पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को हिट एंड ट्राई करके समझ रहे हैं हमारी वैल्यू मैच करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला पहले आप क्या करिए, वीडियोस हमारी देख लीजिए, प्रॉपर्टी 1 की, प्रॉपर्टी 2 की, प्रॉपर्टी 3 की, प्रॉपर्टी 4 की। अगर आप प्रॉपर्टी 4 पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी 2 तो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको प्रॉपर्टी 4 बहुत अच्छे से, मतलब आपको टाइम ही नहीं लगेगा मतलब समझने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वापस से अपनी प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि क्यों आपको पहले प्रॉपर्टी 2 पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी 4। तो हमारी प्रॉपर्टी 4 क्या है, मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है, और हमारा क्या होगा, नोट्स गिवन रहेगा। ठीक है, और हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सेम फॉर्मूला लग रहा है जो कि हमारा रिकर्सिव रिलेशनशिप है। क्या है हमारा, NH इज इक्वल टू NH-1 प्लस NH-2 प्लस 1। हमारा कैपिटल H क्या डिनोट करता है, हमारा कैपिटल H है हाइट, HEIGHT, ये आपकी हाइट हो गई, और हमारा कैपिटल N क्या है, नोड। ठीक है, मैं स्पेलिंग ना बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये आपका हो गया नोड, कैपिटल N आपका क्या है, नोड, और कैपिटल H क्या है आपका, हाइट। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे भी हमारी सेम बेस कंडीशन है कि जब हमारी NO की वैल्यू होगी, मतलब N0 की वैल्यू होगी, तब हमको वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है, और जब N1 आएगा तो हमको वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है। ये हमारी क्या है, बेस कंडीशन ऑफ रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, सेम एज अप्लाइड इन प्रॉपर्टी 2, सेम चीज़ है, वही हम क्या करें, अपनी प्रॉपर्टी 4 में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको बंदा निकालना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन एवियल ट्री विद एन नोट्स। अब हमको क्या दिया है, नोट्स हमारे क्या है, गिवन है, जो कि हमारी वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम अपनी हाइट निकालनी है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करेंगे वैसे ही सेम जैसे प्रॉपर्टी 2 में किया है। हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मैं फॉर्मूला आपको बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको फॉर्मूले क्या हो, याद हो जाए।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वही करते हैं। हम लोग को क्या नोट्स दिया है, हमको नोट्स दिया है 10, मतलब 10 नोट्स हमारे गिवन है, हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो एक बार हम क्या करते हैं, अपनी हाइट को क्या करते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं हमारी हाइट 2 होगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी हाइट को अगर हमारी वैल्यू यहाँ से नहीं मिली, हम क्या करेंगे हाइट 3 मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हाइट 4 मानेंगे। फिर चेक करेंगे कि हमको सेम वैल्यू मिल रही, मतलब नंबर ऑफ नोट्स हमारे एक्सीड तो नहीं हो जा रहे हैं। देखेंगे हमारे अगर नंबर ऑफ नोट्स एक्सीड हो रहे हैं तो हम अपनी हाइट को क्या करेंगे, मतलब उसको छोड़ के पुराने वाले हाइट को ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसको करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट h इज इक्वल टू 2 इन अ रिकर्सिव रिलेशन। तो हमारा जो फॉर्मूला उसमें हमने क्या किया, अपनी h की वैल्यू लिख दी है। तो ये सॉल्व है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, लिखती इसलिए हूँ, ठीक है। लिखा सब कुछ है, मैं इसलिए दोबारा लिखती हूँ तो आपको और क्लियरली समझ में आए, ठीक है। अब हमने क्या किया, h की वैल्यू 2 ली है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, एन एच इज इक्वल टू एन एच माइनस 1 प्लस एन एच माइनस 2 प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना है, हमको h की वैल्यू रख देनी है। तो h की वैल्यू हमने रख दी, एन 2 इज इक्वल टू एन 2 माइनस 1 प्लस एन 2 माइनस 2 प्लस 1। आप देख सकते हैं सेम वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। ये वाली लाइन हमने लिख दी। अब क्या करना है, हमको वैल्यू निकालनी है। अब हमारी यहाँ पे क्या वैल्यू निकल गई, एन 2 माइनस 1 1 होता है, प्लस 2 माइनस 2 हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और प्लस 1 था ही हमारे पास। अभी हम लोगों ने अपने क्या देखा था, बेस कंडीशन देखी थी। आप दोबारा से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अभी हम लोगों ने क्या बेस कंडीशन देखी थी, जब हमारे पास n वैल्यू 0 होगी, n 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या लिखनी है 1 लिखनी है, और जब हमारे पास n 1 होगा तो हमको वैल्यू क्या लिखनी है 2 लिखनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यही बेस कंडीशन को क्या करेंगे अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब हमारी क्या कंडीशन निकल के आई है, n1 की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ साइड में भी लिख देती हूँ। n1 हमारा क्या होता है, n1 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, और n0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये हमारी बेस कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको बेस कंडीशन याद होनी चाहिए। तो अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। n1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2, प्लस n0 की वैल्यू क्या हो गई 1, और प्लस 1 तो हमारे पास गिवन था प्लस 1। तो टोटल हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी n2 की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली, n2 की, मतलब जब हमने हाइट को अपने 2 लिया था तब। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं 4। ये क्या हो गया हमारा टोटल नोट्स, ठीक है, विद हाइट कितना, हाइट कितनी ली थी हमने 2 ली थी, तब हमारे पास नोट्स कितने आ रहे थे 4 आ रहे थे, ठीक है। तो मतलब हमको क्या बोला गया था, नोट्स हमारे कितने होने चाहिए, नोट्स हमारे एटलीस्ट 10 होना चाहिए। एटलीस्ट क्या मतलब, नोट हमको कितना गिवन था 10 गिवन था, तो हमारे पास अभी कितने यूज़ हुए नोट, खाली 4 यूज़ हुए। हाइट कितनी है 2 हुई है, तो मतलब ये हमारी हाइट नहीं है, अब हमको हाइट बढ़ानी होगी, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब स्टेप 2 पे चल रहे हैं। अब स्टेप 2 पे देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अपनी हाइट को क्या कर ले रहे हैं 3 कर ले रहे हैं। जब अपनी हाइट को हम 3 मानेंगे तब हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी। चलिए स्टेप हम लोग अपना 2 करते हैं। अब स्टेप 2 कर रहे हैं तब हमको क्या करना है, अपनी हाइट क्या लेनी है 3 लेनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइट को अपनी हम 3 ले रहे हैं, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एन एच इज इक्वल टू एन एच माइनस 1 प्लस एन एच माइनस 2 प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी h को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, जो कि हमारा 3 है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं n3 इज इक्वल टू एन 3 माइनस 1 प्लस एन 3 माइनस 2 प्लस 1। अब आप देख सकते हैं जो अभी हम लोगों का वैल्यू आई थी n2 वो पुटा आ जा रही है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जा रहा है n2 प्लस n 3 माइनस 2 कितना होता है 1 और प्लस 1। अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली, किसकी निकाली वैल्यू, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ ज़रा। अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी n2 की, और n2 हमारा क्या निकल के आया था, n2 की वैल्यू निकल के आई थी 4। मैं यहाँ पे कलर भी थोड़ा चेंज करना चाहूँगी, तो अब मैंने कलर क्या चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे n2 की अपनी वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो n2 की वैल्यू क्या आई थी 4, और हमें पता है बेस की वजह से, बेस जो कंडीशन थी n1 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, n1 की वैल्यू होती है 2, तो उसे भी मैं यहाँ पुटअप कर दे रही हूँ। n1 की वैल्यू क्या हो गई 2, और प्लस 1 था हमारे पास, प्लस 1 कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल क्या आ गया 4 + 2 कितना हो गया हमारे पास
6 + 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे हमारी क्या n3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास हाइट है वो क्या है 3 है, और जब हमारे पास 3 हाइट है तो हमारे पास नोट्स कितने होंगे, नोट्स हमारे पास होंगे 7। ठीक है, मिनिमम नोट्स कितने होंगे हमारे पास 7। ठीक है, ये मिनिमम है, मैं सही से लिख देती हूँ। मिनिमम नोट्स कितने होंगे हमारे पास 7। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी प्रॉपर्टी 2 में। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें निकालना है जब हमारा नोट कितना हो, नोट 10 आए। ठीक है, तो मतलब हाइट 3 भी हमारी क्या हो रही है, मैच नहीं कर रही है, मतलब हमें अभी भी नोट्स बचे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 लेंगे। अब क्या करेंगे, अपनी हाइट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने हाइट को 4 मान रहे हैं। ठीक है, तो फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे। मैं देखिए कुछ फॉर्मूला आपके लिए बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, एन एच इज इक्वल टू एन एच माइनस 1 प्लस एन एच माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब h की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो पुट आउट कर लेते हैं हम लोग। n 4 इज इक्वल टू n 4 माइनस 1 प्लस n 4 माइनस 2 प्लस 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, n 4 माइनस 1 कितना हो गया n 3 प्लस 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और प्लस 1 तो था हमारे पास। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास n3 की वैल्यू क्या आई थी, n3 की वैल्यू आई थी हमारे पास 7, तो हम उसे पुट कर लेते हैं। n3 की वैल्यू आई थी 7, उसे पुट कर लिया। n2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 4। ठीक है, और 1 क्या है 1 प्लस 1, ये तो है ही। अब n4 हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, n4 हमारे पास निकल के आ रहा है 7 + 4 + 1 टोटल कितना हो गया हमारे पास 12। ठीक है, 7 + 4 आपका होता है 11 + 1 12। ठीक है, टोटल आपकी वैल्यू क्या आ गई 4 की, मतलब हाइट 4 की कितनी नोट्स आ गए आपके पास 12। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, अगर हमारी हाइट 4 होगी तो हमारे पास मिनिमम नोट्स कितने होंगे, मिनिमम नोट्स की बात हो रही है यहाँ पे। मिनिमम नोट्स कितने हो रहे हैं हमारे पास 12 हो रहे हैं। और हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास नोट कितने हैं, नोट हमारे पास है 10, और यहाँ पे मिनिमम नोट क्या है 12। जब हमारे पास 12 नोट्स होंगे तभी हमारे पास मिनिमम नोट्स, जब हमारे पास 12 होंगे तभी हमारी हाइट 4 हो सकती है। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं 10 होनी चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है अगर जब 10 होगा तो हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए हमारे पास कितनी कितनी होनी चाहिए 3। वेरी गुड। ठीक है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि कंडीशन, अब मैंने क्या बताया था, जब प्रॉपर्टी 4 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को अपनी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको सेम फॉर्मूला लगाना है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि वो आएगी, हाइट आएगी कि नहीं आएगी। और हम प्रॉपर्टी 2 में क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी 2 में हम क्या निकाल रहे थे, हम सीधे सीधे मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स की वैल्यू निकाल रहे थे। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइट निकाल लें, जो कि हम चेक करके निकाल लें। ठीक है, आपको होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सेम फॉर्मूला है, सेम प्रॉपर्टी, बस हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइट, जो हमारा हाइट 4 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल नोट्स कितने आ रहे हैं 12 आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट AVL ट्री ऑफ हाइट 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या करा, बट द गिवन नोट्स आर 10 विच इज़ लेस देन 12। ठीक है, हमारा क्या है, गिवन नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 10, और जो कि हमारे लेस देन 12 है। तो दस द मैक्सिमम हाइट ऑफ AVL ट्री दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, देखिए अब हमको क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट बताना है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ AVL ट्री दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई 10 इज़ 3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3। जो हमारी हाइट ऑब्टेन होके आई वो क्या आई 3। ये क्या है, हमारी मैक्सिमम हाइट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं देख रहा है हमको, हम कितनी बार वीडियो देख रहे हैं, कितनी बार वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करते हैं, वीडियो दोबारा देखते हैं। और
आपको होप मज़ा आई होगी यहाँ तक पढ़ने में, आपको चारों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, याद हो गया होगा। फॉर्मूला भी मैंने इतनी बार बोला है ताकि आपको याद हो जाए, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप भी सारे आपको करके दिखा दिया है, विद एन एग्जाम्पल समझा दिया है। और प्लीज़ आप हमारी मेहनत, जो हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो उसको एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे कंजूसी नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका क्या ही जाएगा, बट हमें सपोर्ट मिल जाएगा आपका, ठीक है। और होप आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।